ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग मैथ्स का पार्ट 2 का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर देखेंगे 10th क्लास का। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल क्या है। हमने बहुत सारे टाइप के, अलग अलग टाइप के हमने ट्रायंगल्स देखे हैं। ट्रायंगल्स जैसे कि ऐसा वाला ट्रायंगल देखा है, कुछ ऐसा ट्रायंगल देखा है, कुछ ऐसे ट्रायंगल देखे हैं, और हमने कुछ ऐसा ट्रायंगल देखा है। हमने कई टाइप के ट्रायंगल देखे हुए हैं। ट्रिग्नोमेट्री हम सिर्फ उस ट्रायंगल में यूज कर सकते हैं जिसपे एक 90 डिग्री होता है। उस ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल हम सिर्फ वहां पे कर सकते हैं जहां पर एक 90 डिग्री का एंगल होता है, यानी कि काटकोण में। ठीक है सुशांत, समझ में आया क्या बोला मैंने? गुड इवनिंग संदेश, कार्तिक। ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल हम हमेशा काटकोण में करते हैं। अब काटकोण में हम क्यों करते हैं, इसका मकसद क्या है? काटकोण में हर ट्रायंगल को होते हैं 3 साइड। हर ट्रायंगल को होते हैं 3 साइड्स, एक ये और एक ये। तो हम जब काटकोण की बात कर रहे हैं, जब हम लोग काटकोण की बात कर रहे हैं, तो वहां पर, अरे यार ये लाइन मेरी खराबी बन रही है। हाँ, जब हम लोग काटकोण की बात कर रहे हैं तो हमारे पास भी है एक लाइन जो ऊपर की तरफ है, एक ये लेटी हुई लाइन है, और एक ये सबसे बड़ी वाली लाइन है। दिखाई दे रहा है? और मैंने जैसे कि बताया कि काटकोण में होता है 90 डिग्री का एक एंगल। ये 90 डिग्री एंगल होने की वजह से ही हम इस ट्रायंगल को काटकोण बोलते हैं, या फिर राइट ट्रायंगल बोलते हैं। राइट ट्रायंगल बोलते हैं। अब हमारे पास जो जो साइड्स हैं, इन साइड्स के कुछ कुछ नाम दिए हैं। तीनों साइड के काटकोण में, सिर्फ काटकोण के अंदर तीनों साइड्स के नाम दिए हुए हैं गणित में। अब इन तीनों तीनों साइड्स के नाम हम देख लेते हैं भाई क्या क्या है, क्योंकि सारा खेल उसी पे है। ये जो है हमारा ऊपर वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं हम हाइट। HEIGHT, हाइट, ऊंचाई, किसी भी ट्रायंगल की ऊंचाई। ये जो नीचे पड़ा हुआ है इसको बोलते हैं बेस। बेस, बेबी को बेस पसंद है, वही वाला बेस है, ठीक है, ये है बेस। और ये जो सबसे बड़ी वाली लाइन है, सबसे बड़ी लाइन, ये होती है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, ठीक है। अब ये चीज याद रखो एकदम, क्योंकि ये कभी नहीं बदलने वाली है। कोई भी तुमको काटकोण मिलेगा तो उसकी एक हाइट होगी, उसकी एक बेस होगा और एक हाइपोटेनस होगा। ठीक है, हाइट को मैं H से दिखाऊंगा, बेस को B से बताऊंगा, और हाइपोटेनस को HY से बताऊंगा। अब आना चाहिए तुम्हारे दिमाग में सवाल कि ये हम क्यों कर रहे हैं सर, ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये हम सिर्फ काटकोण के ही क्यों जानने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी के भी जो ट्रायंगल, जो ऐसे वाले ट्रायंगल, हम इनको क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। कोई जो तिरछे वाला ट्रायंगल है, हम इनके बारे में क्यों नहीं पढ़ते हैं। तो वो हम इसलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि अगर हमने काटकोण को ही अच्छे से समझ लिया तो उसी की मदद से हम बाकी के ट्रायंगल का भी नापतोल कर सकते हैं। काटकोण मतलब एक ऐसा इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है कि जिसकी मदद से हम बाकी के ट्रायंगल्स का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज तो हो गया भाई। काटकोण हमको पता लग गया, ट्रायंगल में सबसे बड़ा है, राजा है, एक तरीके से समझ लो। लेकिन उस ट्रायंगल को भी पढ़ने की क्या जरूरत है। जब भी कोई भी चीज पढ़ो ना तुम, गणित का खासकर, तो सोचो कि हम वो पढ़ क्यों रहे हैं भाई, ये जिंदगी में कभी काम भी आएगा कि नहीं, ऐसे किताबें काली करने के लिए पढ़ रहे हैं हम। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री जो है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री जो है इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं हम बहुत ऊंची ऊंची चीजों का हाइट पता करने के लिए।
मान लो सुशांत तुम्हारे घर के आगे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, 40 मंजिली बिल्डिंग है। मैंने बोल दिया कि सुशांत जाओ और कल तक मुझे उस हाइट, उसकी उस बिल्डिंग की हाइट पता करके बताओ। तुम हो इतने छोटे से, ठीक है, यस तुम्हारी हाइट है ये 5 फीट की। मैंने बोल दिया कि यहाँ तक है इतनी बड़ी तुम्हारे घर के आगे बिल्डिंग है, अब इसकी हाइट पता करनी है, तो अब कैसे पता करोगे? अब इंची टेप तुम लेके आओगे तो इंची टेप ज्यादा से ज्यादा 8 मीटर या 10 मीटर तक की होगी। अब ये पूरा कैसे लेके जाओगे, ऊपर तक कैसे लेके जाओगे? तो इसी चीज को, इसी चीज का समाधान लेके आता है ये ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इसी चीज का समाधान लेके आता है। हाइट किसी चीज की ऊपर, जमीन से ऊपर की तरफ अगर है और हमको नापनी है तो हम ट्रिग्नोमेट्री से निकाल सकते हैं। वैसे ही तुमने बहुत सुना होगा, फिल्में भी बहुत आई हैं इसकी, कि जहाज चलती है समुद्र के ऊपर और पनडुब्बी चलती है समुद्र के नीचे, लेकिन पनडुब्बी यहाँ से जहाज को अटैक कर देती है। तो अगर जहाज जो है ऊपर है तो ये कैसे किसी पनडुब्बी, आते हुए पनडुब्बी को पहचान जाए कि भाई कोई दुश्मन पनडुब्बी हमारे नजदीक आ रही है, हमको बचाव करना चाहिए, हमको साइड में हो जाना चाहिए, हमको भाग जाना चाहिए, कैसे पता लगाए? तो इसका भी उपाय देता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री तो देखो कितना जरूरी हो गया ये आम जिंदगी के लिए भी, और हमारी रक्षा के लिए भी, हमारी सिक्योरिटी के लिए भी कितना जरूरी हो गया है ये। तो इसको जानना कितना इम्पोर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री को जानना देखो कितना इम्पोर्टेंट हो गया है। यहाँ पे तुम नाव में बैठे बैठे पता लगा लोगे कि दुश्मन का पनडुब्बी कितना दूर है। अभी तो मैंने दुश्मन का बात बताया, इससे पता कर सकते हो कि समुद्र के नीचे मछलियां कितनी दूर हैं। मान लो बहुत अंदर जाके मछली है, अगर मछुआरे हो, अगर तुम मछुआरे हो, मैंने मछली बनाई है, थोड़ी सुंदर नहीं है पर काम चला लो इससे। तो ये जो मछली है, तो मछुआरे हो तो तुमको कितना बड़ा जाला डालना पड़ेगा नीचे तक कि जाके मछलियां उसमें जाले में आएंगी। ये भी सब ट्रिग्नोमेट्री की मदद से तुम कर सकते हो। ऐसे तो मैंने एक मछुआरे की बात बताई, बड़ी बड़ी अभी कंपनियां चलती हैं, बहुत बड़े ट्रेलर्स होते हैं उनके, वो इतना बड़ा जाला फेंकते हैं एक बार में, लेकिन उसके अंदर इंजीनियर होते हैं, इंजीनियर बताता है भाई कि जाला कहाँ पे फेंकना है, कितनी दूरी का फेंकना है, कितना बड़ा फेंकना है, कितनी तेजी से फेंकना है कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा मछलियां पकड़ में आए। तो यहाँ पर भी इस्तेमाल होता है ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, तो अभी उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा ट्रिग्नोमेट्री का हम असली जिंदगी में यूज कहाँ करते हैं। समझ में आया चारों लोगों को? यस यस ओके, तो अब हम आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को समझने के लिए। अरे ये तो पूरा ही बंद हो गया। हाँ, तो सबसे पहले ठीक है, व्हाइट बोर्ड में दोबारा आ जाते हैं हम। एक ट्रायंगल जो कि हमने मैंने बताया था, ये है हाइट, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनस। ठीक, अब इसका हमको पता है कि ये है 90 डिग्री। ठीक है, दिस वन इज 90 डिग्री, और ये भी कुछ एंगल होगा और ये भी कुछ एंगल होगा। ठीक है, ये तो सभी को पता है, ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल होते हैं और तीनों एंगलों को हम जोड़ते हैं तो आता है 180 डिग्री। ये तो सभी को पता होगा। ओके, अब हमने ये नीचे वाला एंगल है जो बेस के साथ है एंगल, बेस के साथ जो एंगल, इसको मैंने मान लिया कि इसका नाम है थीटा। थीटा देखो मैं तुम्हारे लिख भी देता हूँ, नहीं तो टी हो गया, ये तो टट्टी वाला टी हो गया, देखो था चाहिए अपने को, थीटा। थीटा, ठीक है, ये हो गया थीटा। इस सिंबल को बोलते हैं थीटा। कोई भी एंगल को हमको नहीं पता होता है तो हम उसका नाम देते हैं थीटा। तो मान लो ये जो एंगल हमने बनाया, यहाँ पर ये जो एंगल है, दिस एंगल इज थीटा, और ये हमारा हमको पहले से ही पता है 90। कोई मुझे बताएगा कि ये वाला एंगल फिर कितना होगा?
क्या सर? मैंने पूछा कि हमें ये पता है ये 90 डिग्री है, ये वाला एंगल मेरे को पता है कि ये है थीटा, तो ये जो एंगल बच गया ये कितना होगा तो बताएगा मुझे? सोचो जरा, आसान सा है। कम ऑन, फास्ट फास्ट फास्ट। नहीं आ रहा? सारा मैंने बता रखा है कि सबका सम होता है 180 डिग्री। दो दिए हैं हमको, ये दिया है और ये दिया है, तीसरा पूछ रहा हूं मैं, क्या होगा? कार्तिक संदेश। थीटा प्लस 9। नहीं, अच्छा हम पूरा टोटल करते हैं। मैंने बताया कि टोटल होता है 180 डिग्री, तो इसको मैंने मान लिया कि है x, तो x प्लस नीचे वाला 90 डिग्री प्लस थीटा कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, तीनों एंगलों का जोड़ होगा 180 डिग्री। ठीक है, नंबर को मैं इस तरफ लेके जाता हूँ, प्लस है तो यहाँ देखिए हो जाएगा माइनस। 180 में से 90 गया तो आएगा 90, और इस तरफ क्या बचा? इस तरफ बचा x प्लस थीटा। अब थीटा को भी मैं उस तरफ लेके चले जाता हूँ, तो क्या बचेगा? x बराबर हो जाएगा 90 माइनस थीटा। समझ में आया? यस। हाँ। तो ये होगा, यानी कि हमको जितना भी एंगल यहाँ पर पता होगा, नीचे की तरफ जितना भी एंगल हमको पता होगा, यहाँ पर नीचे जितना एंगल हमको पता होगा, 90 में से उतना माइनस कर दो तो ये वाला एंगल होगा। ठीक है, जैसे कि अभी अजीम तुम बताओ, अगर हमको पता है कि थीटा 30 है, तो ये ऊपर वाला कितना होगा एंगल? सर ऊपर वाला होगा 60। 60 होगा, वेरी गुड। नीचे वाला अगर 45 है सुशांत, तो ऊपर वाला कितना होगा? सुशांत, हेलो, यस सर। मैं पूछ रहा हूँ नीचे वाला एंगल हमको 45 दिया है, तो ये ऊपर वाला एंगल कितना होगा? सर 45। वो भी 45 होगा। पता है, तो इतना टाइम नहीं लगाने का यार, अपने को भी बहुत कुछ देखना है, अभी ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारा है। कार्तिक मुझे बताओ, नीचे वाला 10 है तो ऊपर वाला कितना होगा? 80 अपना 80 वाला। हाँ, और नीचे वाला 55 है संदेश, तो ऊपर वाला कितना होगा? अ, 35 35। चल रहे इतने देर में तो सूरज भी ला देता था अपना साइंटिस्ट। हाँ चलो, तो ये वाला हो गया हमारा पार्ट। अब इस पे एक और चीज जो इम्पोर्टेंट मैं बताने के लिए जो ये चालू किया था, कि जब भी हमारा काटकोण होता है, हम ये मान के चलते हैं ये वाले जो बेस के साथ जुड़ा हुआ एंगल है, हम इसको थीटा मान के चलते हैं। ठीक है, ये हाइट हो गया, दिस इज बेस, अरे दो बार लिख दिया मैंने, दिस इज बेस एंड दिस वन इज हाइपोटेनस। अब समझो इनके रिलेशन। ठीक है, मैं रिलेशन बताता हूँ, जैसे हम सब में रिलेशन होते हैं, कोई मेरा भाई होगा, कोई मेरा दोस्त होगा, कोई मेरा चाचा होगा, कोई मेरा मामा होगा, तो आपस में हमारे संबंध होते हैं, जैसे इंसानों में होते हैं, वैसे इन तीनों के अंदर भी रिलेशन है, उन रिलेशन के कुछ नाम भी हैं। तो अब हम वही 3 रिलेशन के बारे में बात करेंगे। कौन कौन सा है ये रिलेशन? सबसे पहला है हाइट अपॉन हाइपोटेनस। हाइट
अपॉन हाइपोटेनस। ये क्या होता है? ये होता है साइन थीटा। ये होता है साइन थीटा। ठीक है। यस दूसरा हो गया बेस का और हाइपोटेनस का संबंध। बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये क्या होता है? कॉस थीटा। हो गया कॉस थीटा। और तीसरा रिलेशन होता है हाइट और बेस के बीच में, यानी हाइट बाय बेस इज इक्वल टू टेन थीटा। अब ये हो गए हमारे वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशंस। टाइम हो रहा है 5:57। 3 मिनट दे रहा हूँ, फटाक से इसको याद कर लो, अभी पूछूंगा मैं तीनों लोगों को। हाँ हो गए। रेडी रहो, वीडियो ऑन करवा के पूछूंगा मैं। हाइट अपॉन हाइपोटेनस होता है साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है कॉस थीटा, हाइट अपॉन बेस होता है टेन थीटा। दो मिनट बचे हैं। लास्ट 1 मिनट। अजीम तो भाग गया। खेल चालू होने से पहले मैदान छोड़ के भाग गया तो ठीक है। हो गए, 6 बज गए। संदेश, हाँ सर। व्हाट इज कॉस थीटा? वीडियो ऑन करो पहले। यस, कॉस थीटा। बेस अपॉन हाइट हाइपोटेनस बेस अपॉन हाइपोटेनस हाइपोटेनस टेन थीटा। हाइट अपॉन बेस हाइट अपॉन बेस साइन थीटा। हाइट अपॉन हाइपोटेनस हाइट अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। ओके गुड। माझं नाही रे, तुमचं आहे। माझंच आहे का? हा, तुमचंच आहे. सांग मला टेन थीटा काय आहे? काय आहे? काय होतं? हाइट अपॉन बेस हाइट अपॉन बेस। बर, आणि साइन थीटा काय? हाइट अपॉन हाइपोटेनस हाइट अपॉन हाइपोटेनस। गुड। कॉस थीटा? बेस अपॉन हाइपोटेनस बेस अपॉन हाइपोटेनस। वेरी गुड। ठीक। सुशांत, यस सर टेल मी साइन थीटा। साइन थीटा हाइट अपॉन हाइपोटेनस
वेरी गुड, हाइट अपॉन हाइपोटेनस, tan थीटा, tan height upon base, गुड, हाइट अपॉन बेस, cos थीटा, base upon hypotenuse. वेरी गुड, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक, Yes. गुड। चलो अपनी अजीम तो भाग गया, इसको अलग से मारूंगा मैं जब आऊंगा। ओके, आगे देखते हैं अपन। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा आगे। अभी देखो हमने, अब मैं तुम लोगों को दो और चीजें बताता हूँ। हाँ, अभी हमने तीन चीजें देखी। क्या देखा? साइन थीटा एक देखा, कॉस थीटा एक देखा, और हमने देखा टेन थीटा। ये तीन चीजें हमने देखी। इन तीन को छोड़ के तीन और है, ठीक है? ये हो गया 1, दिस वन इज 2 एंड दिस वन इज 3। इन तीनों को छोड़ के, ठीक है, मैं दोबारा से ट्रायंगल बनाता हूँ। साइन थीटा हमने क्या देखा था? साइन थीटा हमने देखा था हाइट अपॉन हाइपोटेनस। देखा? ये चोर देखो अभी आ गया फिर से, अभी इसको बताता हूँ मैं। अजीम भाई बोलेगा कि सर में नेटवर्क चला गया था, देखना आते से बोलेगा। अजीम हाँ सर। आ गया था? सर डिस्कनेक्ट हो गया था, कैसे क्या? वो नेट H+ पे आ गया था। है ना? मेरे को पता टेन थीटा क्या होता है। टेन थीटा क्या होता है? वीडियो ऑन कर। H+ हो गया था, कहानी बस सुनवा लो इससे। tan थीटा हाँ, बेस अपॉन हाइट, हाइट अपॉन बेस सर। हाँ बेस बेस अपॉन हाइट अपॉन हाइट बरोबर। ना? हाँ हाँ शाबाश, वीडियो ऑन कर, जल्दी चालू हो जा। सर हाइट अपॉन बेस वीडियो चालू कर तू और जल्दी चालू हो जा। कितने? प्लीज 10। प्लीज। फास्ट। पैरों में पायल बांधा है क्या? जल्दी। 5 6 7। हर बार खड़े होते बैठते बोल, हाइट अपॉन बेस, हाइट अपॉन बेस, हाइट अपॉन बेस टेन थीटा, हाइट अपॉन बेस टेन थीटा। हाइट अपॉन बेस tan थीटा, 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 हाइट अपॉन बेस tan। मेरी गिनती के हिसाब से 8 ही है। हाइट अपॉन बेस tan थीटा, हाइट अपॉन बेस tan थीटा, हाँ 5 और हाइट 5। अपॉन बेस tan थीटा, हाइट अपॉन बेस tan थीटा, हाइट अपॉन बेस tan, हाइट अपॉन बेस tan थीटा। हो गए 20। हाँ चल, अब साइन थीटा बता मेरे को। साइन थीटा हाइट अपॉन हाइपोटेनस, हाइट अपॉन हाइपोटेनस बच गया। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। टेन थीटा हाइट अपॉन बेस। हाँ, ये तो कभी भूलेगा नहीं अभी तक, ठीक है। अब हमने ये तीन चीजें पढ़ ली, लेकिन इन तीन को छोड़ के भी तीन और इम्पोर्टेंट होते हैं। लेकिन वो तीन जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है एक्चुअली में? वो इनके उल्टे हैं। जैसे साइन थीटा हमने क्या देखा? साइन थीटा हमने देखा होता है हाइट अपॉन हाइपोटेनस होता है, हाइट अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो साइन थीटा का जो मैं बता रहा हूँ उल्टा, ये होता है कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा क्या होता है? साइन थीटा का उल्टा। तो साइन थीटा क्या था? हाइट अपॉन हाइपोटेनस। तो कोसेक थीटा क्या है? हाइपोटेनस बाय हाइट। समझ में आया ये? साइन यस सर। साइन थीटा कोसेक का उल्टा और वो है, stick
ऐसा हम बोल और सकते हैं। कोसेक और कोसेक और सर कॉस sin थीटा cos। सेक। हाँ आ रहे हैं ऐसे भी। ठीक है, तो साइन थीटा और कोसेक थीटा में क्या संबंध है? वो एक दूसरे के उल्टे हैं, एक दूसरे के उल्टे हैं। जैसे तुम्हारा भाई बहन में भी होता है, तुम्हारा भाई जो जो काम कर रहा होगा तुम वो काम नहीं करोगे, तुम उल्टा ही काम करोगे। तो तुम्हारा, तुम जो कर रहे हो तुम्हारा भाई या बहन वो नहीं कर रहे। ऐसे भाई बहन लोग एक दूसरे के उल्टे रहते हैं। तो वैसे साइन थीटा और कोसेक थीटा है एक दूसरे के उल्टे। यहाँ देखो हाइट ऊपर है और हाइपोटेनस नीचे है। यहाँ पे देखो हाइपोटेनस ऊपर है, हाइट नीचे है। ये हो गया साइन थीटा का उल्टा होता है कॉस थीटा। अब नेक्स्ट है हमारा कॉस थीटा। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। सेक थीटा। कॉस क्या होता था? कॉस थीटा होता था अपॉन हाइपोटेनस। तो ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस अपॉन बेस। और लास्ट वाला हम देख लेते हैं। द लास्ट वन इज टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता था? टेन थीटा क्या होता था आजिम? अजीम हाँ सर। टेन थीटा क्या होता है? हाइट अपॉन बेस। हाइट अपॉन बेस। टेन थीटा होता था हाइट अपॉन बेस। और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइट। बताओ मेरे को, सबको ये बात समझ में आई कि तीनों नए वाले? हाँ सर। हाँ नहीं Yes. मैं हाँ ए नाम दे दे रहा हूँ, इसको बी दे दे रहा हूँ और इसको सी दे दे रहा हूँ। ठीक है, तो वन का उल्टा है ए, टू का उल्टा है बी और थ्री का उल्टा है सी। साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। सुशांत समझ में आया? Yes, sir. अब मैं एक मिनट और देता हूँ, ये पूछूंगा मैं फटाक से, इसका उल्टा है। ठीक है, मैं सिर्फ पूछूंगा साइन थीटा क्या है, तुमको बताना है कोसेक थीटा उल्टा है सर। टेन थीटा का उल्टा क्या है? कॉट थीटा। कॉस थीटा का क्या है? sec थीटा। या फिर मैं इससे पूछ सकता हूँ, मैं पूछूंगा सेक थीटा का उल्टा क्या है, तुमने बोलना है कॉस थीटा। कॉट थीटा का क्या है? टेन थीटा। कोसेक थीटा का क्या है? sin थीटा। ठीक है, तुम्हारा टाइम स्टार्ट होता है नाउ। 8:09 हो रहे हैं। 8:10 हो रहे हैं। 8:11, मतलब 6:11। बस 30 सेकेंड्स। अजीम टाइम अप। हाँ टाइम अप, चलो। अजीम बताओ कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉस थीटा का होता है सेक। सेक थीटा। सेक थीटा। कॉट थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा का होता है टेन थीटा। टेन थीटा। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक।
कोसेक थीटा, वेरी गुड। और अभी इसी बात पे मुझे बता दो टेन थीटा क्या होता है? हाइट अपन बेस। हाइट अपॉन याद रह गया ना? चलो वेरी गुड। अब वो म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। कार्तिक कम, 7 मिनट बचे हैं बस अपने पास। कार्तिक sir. टेल मी व्हाट इज द अपोजिट ऑफ कोसेक थीटा? हेलो सर, आवाज नहीं आ रही आपकी, आप फिर से बोलो। हेलो, अभी आ रही है आवाज? हेलो सर, कौन? अभी आवाज आ रही है? हाँ, मैं पूछा कोसेक थीटा का, मैं लिख भी रहा हूँ साथ सिन साथ। साइन, साइन बोलते हैं उसको, सिन नहीं, साइन थीटा। सिन थीटा, साइन सिन साइन हाँ, फिर अब मुझे बताओ टेन थीटा का क्या होता है? कॉट थीटा, कॉस थीटा, वेरी गुड। और आता है हमारे पास सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा, हाँ बोलो। कॉस थीटा, कॉस थीटा, वेरी गुड। और अभी इसी कॉस पे थीटा। मुझे मुझे बता दो लिए क्या? कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है इस वाले में? कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। वेरी गुड, ठीक है। सुशांत मुझे बताओ साइन यस थीटा सर। का अपोजिट? साइन कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, वेरी गुड। कॉट थीटा का? थीटा का टेन थीटा। ओके वेरी गुड, घबराने का नहीं। फिर लास्ट बचा हमारे पास सेक थीटा। कॉस थीटा। कॉस थीटा, वेरी गुड। यस। मुझे बता दो तुम साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, जब हमने पहले याद किया था? हाइट बेस हाइपोटेनस ऐसे करके अपन ने याद किए थे। हाइट हाइपोटेनस और बेस वाले स्टाइल में, उसके अंदर में से मुझे बताओ। हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके वेरी गुड, हाइट अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, सारे सही है, वेरी गुड। सतीश, यस। हाँ सर, साइन थीटा का कॉसेक थीटा। सर साइन में बताओ, आ साइन की वैल्यू। साइन की वैल्यू हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज, थीटा का उल्टा कॉट थीटा, और थीटा की मुझे वैल्यू बताओ, और सोच के बताना। बेस अपॉन हाइट, वेरी गुड, बेस्ड अपॉन हाइट। थीटा का उल्टा कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। वेरी गुड अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। ओके, तो अब हम आ जाते हैं हमारे आज के लास्ट टॉपिक पे, जो कि है 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले तो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। इन फॉर्मूलों को अभी याद करना है एकदम अभी, क्योंकि अभी हम 10th क्लास का है, हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सब नहीं करेंगे, क्लास वर्क ही वाला ही होगा। तो सबसे पहला हमारा फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये थीटा बाद में है, बराबर होता है 1 के। ठीक है, अभी ये मत पूछो कि सर ये कैसे आया और क्यों आया, ठीक है, वो भी बाद में कभी समझाऊंगा, फिलहाल इसको याद कर लो। मैं लिख रहा हूं, तुम याद कर लो। साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, ये हो गया हमारा पहला। नाउ दूसरा है 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा। ये हो गया हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। एंड द लास्ट फॉर्मूला इज 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, सही लिखा है मैंने, एक मिनट, 1 प्लस इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। सही लिखे ना मैंने? हाँ सही है। देखिए यहाँ पे मैं सीधा दिखाता हूँ, बुक में देखो, बुक आ रही है ना सबके सामने? Yes, sir. बुक में देखो, Book. आई बुक आई? Nice. हाँ, तो ये देखो बुक में ये दिए हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एक हो गया। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। इन तीनों को अब भी याद कर लो, ठीक है? 30 सेकेंड है तुम्हारे पास। sin theta plus cos theta is equal to 1. 1 plus cot is equal to cosec. One plus 10 is equal to एक मिनट और दे रहा हूँ, जैसे ही लिंक खत्म होगी दोबारा से ज्वाइन करना, ये वाला हम याद करके आज का क्लास खत्म करेंगे। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू sec।